हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। और मैं पिंटरेस्ट से ऐप जो होती है उससे रेफरेंस लेता हूँ जो भी हम काम करते हैं। मैं आपके साथ जो रेफरेंस है इसलिए शेयर करता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए, आपको देखने में थोड़ा इजी रहे। आप उसको देखें कि मैं किस तरीके से किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ। तो अभी मैं इसलिए छोटी-छोटी वीडियो बनाई हैं कुछ, जो कि जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो काफ़ी सारा मटेरियल अगर इकट्ठा हो जाता है, तो चीज़ें समझना मुश्किल लगता है। मुझे लगता है वन बाय वन हम ट्राई करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये रेफ़रेंस लिया, अभी सामने एक मेज़रमेंट ली है सिर्फ़ फ़ेस की, सर्कल से। उसके बाद इसी के फ़ेस से मैं बाकी की चीज़ें ड्रॉ करूँगा। जैसे जितना फ़ेस होगा उससे आइडिया ले रहा हूँ कि कितनी फिगर्स बनेंगी, नीचे इसका टॉर्सो कैसे बनेगा, लेग्स कैसे बनेंगी, किस एंगल के साथ बन रही है। तो मेरा जो फ्री हैंड जो फोकस है वो सारी फिगर के ऊपर है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो आप जब ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज़ करते हैं या फिर कोई ग्रिड लगा के करते हैं या फिर कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना के करते हैं पहले, तो उसमें एक अलग टेक्निक होती है। लेकिन जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ स्किल ढूँढ रहे हैं करने की, तो वहाँ पे आपको इमेजिनेशन से ज़्यादा करना होता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे डायरेक्टली बन रही है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें बनती हैं, हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वो बड़ा ज़्यादा इमेजिनरी जो होता है, उसमें ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश करता है जो भी हम स्केच करते हैं। जितना हम उसको इमेजिन करेंगे, अब इमेजिन के साथ ये चीज़ें बन रही हैं। जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका बाजू बन रहा है, उसके साथ लाइन ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ। उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म लूँगा तो वो एक टेक्निक जो कि फॉर्म के साथ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? आपको पहले बिल्कुल बेसिक्स हैं जो वो सीखने होते हैं, उसके बाद आपके पास फ्रीडम आ जाती है कि आप बेसिक सीख चुके हैं, आप डायरेक्टली किसी फॉर्म को ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी फॉर्म को डायरेक्ट बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैं कोई फॉर्म नहीं बना रहा हूँ या फिर कोई ज्योमेट्रिकल बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसको जैसा है एग्जैक्ट वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल होता है थोड़ा-सा एडवांस में चला जाता है। इसके लिए हमें थोड़ा-सा बेसिक सीखना होगा। फिगर्स की स्टडी पहले थोड़ी-सी करनी होगी। जैसे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम किस तरीके से स्टडी करें, कैसी स्टडी करें कि जो फिगर अच्छी बने, स्केचेज़ अच्छे बनें। तो मैं 2 चीज़ें बताऊँगा। पहले तो प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि जो सही हो। हमें स्पीड नहीं करना, हमें ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी। हमें सबसे पहले चीज़ को करेक्ट करना है, सही बनाना है। जब चीज़ सही बनने लगी तो दोबारा अगर उसको रिपीट करेंगे, 2-3 बार उसको बनाएँगे, तो वो थोड़ा-सा स्पीड से बनना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमें जिस चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो वो फटाफट बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम धीरे-धीरे उस चीज़ की गहराई में, जैसे एक्शन फिगर हैं या प्रॉपर फिगर्स की लंबाई-चौड़ाई हमें समझ आने लग जाती है। उसके बाद हम कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स डिफरेंट तरीके से फिगर स्टडी में ऐड करते रहे, जो कि आपकी स्केचिंग मतलब एक स्टिल पॉइंट पे ना रहे। तो जो भी आप ग्रिड यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ज्योमेट्रिकल बॉक्स बना के काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। अभी मैं थोड़ा-सा उस चीज़ से आपको निकाल रहा हूँ कि हमें उस चीज़ को छोड़ के, कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ के, वहाँ पे बिल्कुल फ्री होके काम करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई टूल्स नहीं है, कोई इरेज़र मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इरेज़र से आप मिटाते हैं, बनाते हैं तो आपके पास क्वांटिटी नहीं बनती। तो पहले आप क्वांटिटी पे ध्यान रखिए, फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्वालिटी बननी स्टार्ट हो जाती है अपने आप। तो फिगर्स में पहले बॉक्सेस में काम करते हैं हम, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करके थोड़ा-सा फॉर्म्स बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे एकदम फ्री होके काम करते हैं। जब हम स्टडी करना चाहते हैं, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री होके काम करना होगा। एक माइंडसेट आपका बनाना होगा कि आपको किसी भी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं। सहारा मीनिंग ये नहीं है कि आपको किसी को पास बैठाना है या फिर किसी की ऐसा माहौल चाहिए आपको। सहारा मीन्स आपको टूल्स नहीं यूज़ करने, आपको ज्योमेट्रिकल टूल्स जो होते हैं या फिर कोई ग्रिड नहीं यूज़ करना या फिर कोई ऐसा टूल नहीं यूज़ करना, ट्रेसिंग नहीं करनी जो आपको वहीं पे बांध के रखती है। तो हमें फ्री होके काम करना है और ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं कर रहा हूँ। आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ बन रही है, तो मैं उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, लेकिन एक फॉर्म जो हमारे सामने है, फिगर है, तो उसका एक
फॉर्म जो है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे एक चीज़ हमने फेस पहले लिया था, उस फेस के अकॉर्डिंग सारी फिगर्स को, एक-एक चीज़ को आपने देखना होगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ कनेक्ट कर रही है। अब ये जो उसने पकड़ा हुआ कोई हथियार है उसके शोल्डर पर रखा हुआ है, तो वो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं हैंड बना रहा हूँ उसका। हैंड के बाद पीछे वाला जो पोर्शन है, साथ में जो भी चीज़ें उसके साथ एंगल से बन रही हैं, तो वो चीज़ें साथ के साथ उसके साथ अटैच हो रही हैं। अभी आप पूरा उसको बैलेंस किया हुआ देखेंगे, जैसे मैं एक साइड से लेके दूसरी साइड काम किया है, तो उसको धीरे-धीरे ये चीज़ें बैलेंस करती है। तो ये थोड़ी-सी टेक्नीक है जो मैं आपसे बिल्कुल रफ़ली एक बार मैंने आपको बताया कि किस तरीके से होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच।